भारत के सबसे युवा लोकप्रिय कथाव्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों और अपने प्रवचनों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। समाज का हर वर्ग या तो उनसे सहमत होता है या फिर असहमत होता है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं करता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पिछले दिनों नेपाल की यात्रा पर थे। जब वे काठमांडू में नेपाल यात्रा का प्रवास कर रहे थे, तभी नेपाल में मौजूद सबसे बड़े ओशो सन्यासियों के केंद्र से आए प्रतिनिधियों ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से मुलाकात की। नेपाल में मौजूद ओशो सेंटर के प्रमुख आनंद अरुण और उनके अन्य ओशो सन्यासियों ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के साथ भेंट करते हुए उनसे कई बातें साझा की। इस दौरान ओशो के साहित्य और उनके प्रवचनों पर भी दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। ओशो सन्यासी आनंद अरुण सहित उनके प्रतिनिधियों ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की शाश्वत धाम में चल रही कथा का श्रवण भी किया और इसके बाद अपने अनुभव साझा किए। बहुत अच्छा लग रहा है। मिलने की बहुत दिन से इच्छा थी। मैं इनका YouTube पर और Facebook पर देखता रहता था, तो मिलने की बड़ी इच्छा थी। वो इच्छा पूरी हुई। काठमांडू में भी मिलना हुआ, मैंने और लोगों को भी बुलाया, तो जो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। क्योंकि ओशो को बहुत बड़ा काम करना था। उनको धर्म के नाम पर जो बहुत आडंबर चल रहा है उसकी आलोचना भी करनी थी और धर्म की रक्षा भी करनी थी, दोनों काम थे। इसलिए उनको बहुत चीज़ें बोलनी पड़ी, बहुत लोगों की आलोचना भी करनी पड़ी, बहुत लोगों का सपोर्ट भी करना पड़ा। उनका काम बहुत विशाल था, लेकिन उन्होंने ही अपनी प्रेरणा देकर मुझे यहाँ भेजा है। क्या बताऊँ, ओशो ने मुझे प्रेरणा दी, क्योंकि जब काठमांडू का प्रोग्राम हुआ तो हम लोग, आज मेरा 2-3 जगह टॉप प्रोग्राम था काठमांडू में, एक मैरिज भी अटेंड करना था। तो बाबा ने जब मुझे फ़ोन किया आते समय कि आप आ जाओ, तो मैंने कहा कि मेरे पास बहुत एंगेजमेंट है, आप काठमांडू आएंगे तब मैं मिलूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम आ जाओ, है ना, आ जाओ। तो उस रात में गुरु ने ध्यान में कभी कभी उनके आदेश आते हैं, मुझे जब ध्यान करता हूँ तो संध्या के ध्यान में मुझे आदेश आया कि उतने प्रेम से तुम बुला रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। तो मैंने उनको सिर्फ फोन किया, अभी यही भारत हुई था। तो गुरु की स्वीकृति से ही मैं कुछ काम करता हूँ। मेरे गुरु तो ओशो हैं, उनकी स्वीकृति से मैं ही आया है। नहीं, देखिए, दो संतों की तुलना नहीं हो सकती है, ये एकदम अनूठे होते हैं। जो नकली संत होते हैं वो एक दूसरे की नकल करते हैं, है ना, उनके ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। जो सच्चा संत होता है वो सब ओरिजिनल होता है, अपने ढंग से। अब ये बच्चे की तरह बोलते हैं, बच्चे की तरह हंसते हैं, है ना। ओशो देखिएगा तो कुछ सही ढंग से बोलते थे। अब उसमें देखिए कृष्णमूर्ति को देखिएगा तो कुछ और भी बोलते हैं। रमन महर्षि चुप ही रहते थे, बहुत सारे मग्गा बाबा चुप ही रह गए, मौन ही रह गए, है ना। तो दो गुरुओं की तुलना नहीं हो सकती है। सबका यही गुरुओं की विशेषता यही है। अगर कोई दो गुरु सिमिलर मिले तो आप समझ जाए कि एक नकली है, उसमें दूसरे की नकल करना है। अरे, पहली बार एक संत मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझसे ताओपनिषद मांगा। आज तक किसी भी संत ने मुझसे ताओपनिषद की बात नहीं की थी। काठमांडू से ही ये मुझसे कह रहे हैं लाओत्से तो अननोन है। लाओत्से को यहाँ कौन जानता है। ओशो ने उनकी बात की लाओत्से की, और ओशो के द्वारा कुछ लोग जाने, बाकी तो लाओत्से को कोई यहाँ जानता नहीं, ताओ को नहीं जानता। काठमांडू से इन्होंने मुझे कहा कि मुझे लाओत्से की बहुत प्रेम है उनकी। तो आज उनको कल मैंने वो दिया, सारे लेक्चर दिए, आज उनको किताब दी। इतने खुश हुए वो किताब लेके, इतने खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो ओशो को ये समझते हैं, क्योंकि लाओत्से को समझने वाले लोग हिंदुस्तान में बहुत कम है, नाम भी नहीं जानते हैं लोग, है ना। और लाओत्से का दर्शन भी ऐसा नहीं कि सबकी समझ में आ जाए। और जरूर परमात्मा ने जुटाया। तो आज भी उन्होंने कहा है, बहुत ही प्रेम से कहा है, मुझे अपना बड़ा भाई कहा है ना, बहुत प्रेम से कहा है। तो जब परमात्मा व्यवस्था जुटाएगा तो जरूर हम लोग मिलेंगे। और बाबा भी नेपाल आएंगे। आज उनसे जो बात हुई है, और अपने भी उन्हें मन से भी कहा है कि मैं नेपाल आता रहूँगा। तो अब उन्होंने एक बात और कही कि अब हम लोगों की जन्म की मित्रता हो गई, तो अब हमारा मिलना होता रहेगा किसी भी चीज़ पर।